आईएमएफ को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से बताया गया $6 बिलियन जो है वो है। अब ये कहा गया जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, उससे इसको ख़त्म करने और ख़ास तौर पर जो चाइना के साथ रोल ओवर जो कर्जे हैं उस पर किया जाना, क्या ये ममालिक अब इन चीज़ों के लिए तैयार होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि तैयार हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ के हम प्रोग्राम में हैं और इन कंट्रीज़ की भी आपको याद होगा लास्ट कंडीशंस यही थी कि आप पहले आईएमएफ प्रोग्राम में जाएँ, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीज़ भी अमाउंट ऑफ कोर्स बड़ी है, बट मुझे लगता है कि ये कंट्रीज़ भी साथ आएँगे और आईएमएफ प्रोग्राम में होने की वजह से हमें सपोर्ट काफ़ी मिल सकती है। अच्छा खुरम साहब, ये कहा गया आईएमएफ को कि गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वो इकदाम जो है वो हुकूमत करे, लेकिन क्या बड़े पैमाने पर ये हो सकता है और क्या इतनी जल्दी ये मुमकिन है? और कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं कि जहाँ पर ये गैर मुल्की सरमायाकारी का मामला हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सरमायाकारी सही मायनों में इलेक्शन के बाद मुमकिन हो सकेगी, सही। क्योंकि इन्वेस्टर को मुंतखब भी हुकूमत। एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, एक एक सर्टेनिटी की ज़रूरत होती है, क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। तो जो सही मायनों में, क्योंकि निज़ाम तो आहिस्ता-आहिस्ता बनाया गया है, जैसे एसआईएफसी है, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए। बट बात यह है कि उसमें थोड़ा वक़्त लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म बनने से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऐसे दुनिया में नहीं होता। आपको अपने अपने हालात को बेहतर करना होता है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल को यकीनी सूरत हाल में बदलना होता है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जो मैक्रोज हैं, जिसमें करेंसी जो है आपकी स्टेबल होना ज़रूरी है। फिर साथ साथ आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट शरह सूद में कमी थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है। फिर साथ में आपके यहाँ टैक्सेस में कमी ज़रूरी है। फिर साथ में आपके यहाँ तवानाई में बहाली, बेहतरी और उसको सस्ती तवानाई मिलना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। फिर आपके यहाँ जो लेबर है या आपके यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, स्किल्ड होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आती है और एक मैंडेटेड गवर्नमेंट ही ये पूरा प्लान जो है तैयार करती है और फिर आईएमएफ के साथ बड़ा प्रोग्राम भी करना है, फिर अपने कर्जों की अदायगियाँ भी करनी है। तो मुझे लगता है कि सही मानों में जो इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज़ हो सकती है, बहुत पोटेंशियल है, वो शायद इलेक्शन के बाद ही हो। उससे पहले सही। कमिटमेंट्स आ सकती हैं डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि सही मानों में जो इनफ्लोज आएंगे या जो इन्वेस्टमेंट होनी है, वो एक मैंडेटेड गवर्नमेंट के बाद होगी, अच्छा, क्लैरिटी के हुकूमत बाद ने होगी। अपना जो अंदाज़ा करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बताया कि $6 बिलियन से वो कह रहे हैं कि $4 बिलियन तक लाया जा सकता है। क्या अंदाज़ा हुकूमत का दुरुस्त है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मैंने दो एरियाज की बात, मैंने दो लार्ज जो है अगर आप ब्रॉडली देखें तो दो जो है वो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो पर्सपेक्टिव जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो ये कि हमारे यहाँ जो बेसिक्स हैं उनको ठीक होना और क्लैरिटी आना ये ज़रूरी है पहले। इन्वेस्टर के लिए दूसरी चीज़ ये होती है कि जी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो तो बेतहाशा है। उसमें तो हम बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त जो है बहुतात है अपॉर्चुनिटीज़ की। यहाँ पे आप 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 4 सेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सेक्टर्स, उनके सब सेक्टर्स और फिर सर्विसेज हो, इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपकी, उसको सर्व करना है। फिर एक्सपोर्ट मार्केट आपकी बहुत बड़ी है, जो कि टैप उस तरह से नहीं की गई पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक हब बन सकता है रीजन में अभी भी कंपेटिटिव, अगर हम एक लैंडस्केप क्रिएट करें तो देखिए ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट मैं वही कहूँगा कि पहला स्टेप है वो हमें लेना ज़रूरी है। इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद एक गवर्नमेंट आती है, वो चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो या होपफुली मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो बड़े डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजंस देखते हुए इन्वेस्टर कहेगा कि ठीक है, अब मुझे इस मुल्क में जाके इस एरिया में इन्वेस्ट करना है। या तो अपॉर्चुनिटी थी, मैं सिर्फ वेट इस चीज़ का कर रहा था कि मुझे क्लैरिटी मिले और मेरी जो है इन्वेस्टमेंट को जो है सेफगार्ड किया जाए। तो मेरे ख्याल में पहला जो स्टेप है वो ज़रूरी है। दूसरे स्टेप पे कोई दो राय अच्छा, नहीं है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी इसमें है। खुरम साहब ये भी कहा जा रहा है तवानाई, ज़राअत, मादनियात, एविएशन में सरमायाकारी के मौके और साथ ही साथ हमने एयरपोर्ट आउटसोर्स की बात कर रहे हैं, बंदरगाहों के आउटसोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर इतना पोटेंशियल है कि ये चीज़ें इस तरह से हों और आगे इसके रिजल्ट्स नज़र आएँ? देखिए, मुझे लगता है कि $1-2 बिलियन आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इंटरनेशनली आपको पता है ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है और उसमें मिडल ईस्ट इस वक्त टेंशन में आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, तो ऑयल प्राइसेस जो है वो शायद बहुत ज़्यादा नीचे ना आए, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है, तवानाई का जो बिल है, वो ऊपर ही रहेगा। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इम्पोर्ट शायद बहुत ज़्यादा कम ना हो।
जिसका रिजल्ट ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा शायद बहुत कम ना हो। दूसरे एंड पे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट से थोड़ी बेहतरी की उम्मीद है क्योंकि कॉटन की फसल बेहतर है और फूड की फसल बेहतर है, वहाँ से इम्पोर्ट्स कम हो सकती हैं और यहाँ कॉटन की बेहतर फसल की वजह से हमें एक्सपोर्ट में एक सपोर्ट मिल सकती है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। लेकिन बात वही है कि साथ साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं, तो उन्होंने जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो ये मिक्स प्लेट है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा शायद करंट अकाउंट नीचे ना आए, थोड़ा सा ऊपर ही हो, $5 बिलियन के अराउंड ही हो, 5 से $5.5 बिलियन। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जो बड़ी पिक्चर है वो यही है कि क्लैरिटी आना और जो है वो इस कंट्री को बेहतर तरीके से आगे लेके चलना एक कमिटमेंट के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ होगी तो ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, लिक्विडिटी के मसले, डॉलर के मसले और बिजली के मसले, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। अब देखना ये है कि एक्सटर्नल गैप को जिस तरह से फिल करने की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो कर ली जाएगी, वो देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है और पाकिस्तान में जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का FDI का मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।